विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में एक बहुत ही सुंदर चर्चा हम देख रहे थे जिसमें प्रभु रामचंद्र जी ने वशिष्ठ महर्षि से यह पूछा था कि बंधनों से छुटकारा पाने और भ्रम के सागर से पार उतरने के लिए क्या कर सकते हैं। और उसका जवाब देते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा था उसका एकमात्र तरीका है आत्मज्ञान। कल के पूरे एपिसोड में हमने इसी से जुड़ी हुई चर्चा देखी थी। आज के एपिसोड में आगे देखते हैं। राम ने पूछा, हे महर्षि, यह बद्ध मानसिकता क्या है और यह कैसे बंधन में डालती है? मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत ही मूल प्रश्न इसे कह सकते हैं ना, बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये बद्ध मानसिकता, ये बंधन क्या है और ये कैसे ये बद्ध मानसिकता हमें बंधन में डालती है, और अगर मोक्ष चाहिए तो क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, आत्मा और शरीर में होने वाला अंतर भुला बैठना और शरीर की वास्तविकता में यकीन कर लेना ही बद्ध मानसिकता या संशक्ति है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, पर क्या होने लगता है पता है, आहिस्ते आहिस्ते इन दोनों में का अंतर हम मिटा देते हैं। हमें ये दोनों एक ही लगने लगता है। रादर हम अपने शरीर को ही स्वयं मानना शुरू कर देते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि जब ये अंतर भुला बैठते हैं ना, तब वो बद्ध मानसिकता कहलाई जाती है। जो मानता है असीम आत्मा परिमित है और इसलिए सुखों की चाह करता है, वह बंधन में पड़ जाता है। आत्मा तो असीम है, लेकिन जो ये मानता है कि ये असीम आत्मा परिमित है, परिमित का मतलब क्या, लिमिटेड है, उसमें वो असीमता को वो अनुभव नहीं कर सकता, छोटेपन को, संकुचितपन को अनुभव करने लगता है, फिर वो बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि सुखों की चाह की लालसा उसको बंधन में ले आती है। जो अनुसंधान करता है यह सब कुछ आत्मा ही है, क्या चाहूं और क्या छोड़ूं, वह मोक्ष की असंसक्त स्थिति है और अपने आप को उसमें वह स्थापित कर लेता है। जब ये समझ में आने लगता है ना कि सब कुछ आत्मा है और ये आत्मा के भीतर ही चल रहा है, तब वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जो यह जान गया है कि मेरा ही अस्तित्व है, न किसी अन्य का, न ही है, कुछ रहे या ना रहे, मुझे सुखों की चाह नहीं करनी चाहिए, वह मुक्त है। जो ये जान गया है कि मेरा भी अस्तित्व नहीं है और किसी और का भी अस्तित्व नहीं है, सुखों की चाह मैंने नहीं करनी चाहिए, उसे ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त हो चुका है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही ये अनुभूति होने लगती है। वह मुक्त है, वह न कर्म करने से भागता है, न कर्मों के फल में अपने को विस्मृत करता है, उसे हर्ष या विषाद नहीं होता, वह कर्मों के फल का त्याग कर देता है। फिर वो जो व्यक्ति है ना, आत्मज्ञानी व्यक्ति, वो कर्म करने से भागता भी नहीं है और कर्म में उलझता भी नहीं है। रादर वो कर्म करे भी तो भी उसके फल का अधिकारी नहीं बनता वो, क्योंकि वो मुक्त हो चुका है। फिर वो जीवन में क्या कृत्य कर रहा है, क्या कृतियां कर रहा है, वो ज्यादा मायने नहीं रहता।
उसका यह त्याग मन से होता है, कर्म से नहीं। वो कर्म के फल का त्याग करता है मन से ही, क्योंकि वो कोई अहम को पकड़कर मैंने किया, मैं कर रहा हूं, इस भाव में नहीं उलझता, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में, आत्मज्ञान में स्थित हो चुका है, मुक्त हो चुका है, तभी जाके ये मुमकिन होता है। संसक्ति के परित्याग से बंधन छूट जाता है और परम कल्याण प्राप्त होता है। संसक्ति ही सभी दुखों का कारण है, बद्ध मानसिकता ही सभी दुखों का कारण है। जब संकुचित मन हो जाता है, अपने असीम उस नेचर को, स्वभाव को भूल जाता है, तो सारे दुख, सारे कर्मों में उलझना शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं। संसक्ति या बद्ध मानसिकता को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। रस्सी से बंधा गधा मालिक का अनुसरण करता है, डरता है और भारी बोझ ढोता है। जमीन में गड़ा पेड़ सर्दी, गर्मी, हवा, पानी आदि सहता रहता है। धरती के सुराग में रहने वाला कीट समय बिताता है। भूखा पक्षी पेड़ की डाल पर विश्राम करता है और जीव भक्षियों से डरता रहता है। पालतू हिरन शांतिपूर्वक घास चरता है और शिकार को शिकारी की गोली मार के अंदर ले आता है। अनगिनत लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। अगणित प्राणी इस सृष्टि के लहरों में, इस धरा रूपी सागर में उठते और गिरते हैं। ऐसे दुर्लभ व्यक्ति जो हिलडुल भी नहीं पाते, बार बार मरते हैं। ये झाड़ियाँ और लताएं जो धरती से पोषण प्राप्त करती है और धरती पर ही पनपती है। यह संसार रूपी भ्रम जो नदी की धारा की तरह अग्नि दुखों और कष्टों को धोता है, ये सभी संसक्ति के ही प्रसार है। ऊपर जो भी उदाहरण हमें दिए गए ना, इन उदाहरणों को आप बार बार सुनना, 2-3 बार सुनना। उस उदाहरणों से हमें यही प्रतीत होता है कि बद्ध मानसिकता के वजह से कैसे जीवन होता है वो। अगर बद्ध मानसिकता नहीं रहेगी, संसक्ति नहीं रहेगी, तो ये ऊपर के उदाहरण भी नहीं रहेंगे। सारे उदाहरण इसलिए वास्तविक लग रहे हैं क्योंकि उसमें बद्ध, संकुचित मानसिकता है। संसक्ति, आसक्ति या स्वपरिमिति 2 प्रकार की होती है, पूज्य और अनुर्वर। अनुर्वर संसक्ति हर जगह मूर्खों में देखी जा सकती है और पूज्य संसक्ति उन लोगों में दिखाई देती है जो सत्य को जानते हैं। ये बद्ध मानसिकता भी 2 प्रकार की है। एक जो मूर्खों में हर जगह दिखाई देती है, वो एक बद्ध मानसिकता है, और दूसरी पूज्य व्यक्ति जो है, जो सत्य को देखते हैं, उनमें भी ये देखी जा सकती है। आत्मज्ञान से रहित अज्ञानियों के मन में विद्यमान संसक्ति शरीर जैसे वस्तुओं से उत्पन्न होती है और बार बार जन्म का कारण बनती है। आत्मज्ञान जिनमें नहीं हुआ है ना, उदाहरण के स्तर पर इधर यह कह रहे हैं कि वो शरीर को ही मान लेते हैं खुद स्वयं, तो फिर शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं। उसके वजह से उनके मन में विषयों के प्रति वासना उत्पन्न होती है और वो वासना ही कारण बनती है उनके जन्म और मरण के फेरों का। तो बार बार अपने आप को शरीर समझने की वजह से बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना भी पड़ता है। पूज्य संसक्ति सच्चे ज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले पूज्य व्यक्तियों में देखी जाती है और यह जन्म मरण से उन्हें बचाती है। जो सत्य का अनुसंधान करते हैं, जो आत्मज्ञान का अनुसंधान करते हैं, उनमें भी एक पूज्य संसक्ति दिखाई देती है। उनमें भी एक वो है बद्धता, लेकिन वो बद्धता उनको
जन्म और मरण के चक्र से फिर से ऊपर ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर के स्तर पर नहीं रखती, विषय वासनाओं में उलझाती नहीं है। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया उसको आत्म स्वरूप क्या है वो समझ में आता है। आत्मज्ञान होने के बावजूद भी शरीर रहता है। हमने पिछले कुछ एपिसोड में ये देखा था, आत्मज्ञान जिसको हुआ है वो सशरीर भी हो सकता है। शरीर में रहते हुए सब कुछ करते हुए कोई आत्मज्ञानी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन तब क्या होता है, तब वो इतना संकुचित नहीं रहता कि जिसके वजह से उसके भीतर कर्मों का बीज जन्मे। वो कर्मों का बीज नहीं होने की वजह से वो बार बार जन्म मरण के फेरे से अपने आप को मुक्त कर लेता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा में होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।